आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। आज हम अनुशासन व आत्मनियंत्रण पर बातचीत जारी रखेंगे। आपके मुंह पर आपका कितना नियंत्रण है? मन पर, पैसों पर या प्रभु के साथ समय बिताने पर? मेरे हिसाब से आज आप अनुशासन व आत्मनियंत्रण के महत्व को जान सकते हैं और मेरे डेट्रॉइट के उपदेश का आनंद भी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह जीवन में विजय पाने के लिए अनुशासन का होना जरूरी है। अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर बोलना चाहूंगी और मैं जानती हूं कि आप उत्सुक हैं। कल मैंने आपके लिए एक वचन पढ़ा था निर्गमन 32:25 से, क्योंकि वे लोग इस तरह से निरंकुश हो गए थे, उनमें अनुशासन बिल्कुल नहीं था, ना तो जीवन गति पर नियंत्रण था कि उनके शत्रु उन पर हंसे। मेरा मानना है कि हम बहुत से द्वार बंद कर सकते हैं, शैतान के मुंह पर अनेक द्वार बंद कर सकते हैं अगर हम जो अनुशासन और आत्मनियंत्रण में चले। दूसरे शब्दों में यह बड़ा संभव है कि आप और मैं ऐसे द्वार खोल देते हैं जिसके द्वारा शत्रु हमारे में प्रवेश करके संताप लाता है, केवल इसलिए कि हम अनुशासन व आत्मनियंत्रण से काम नहीं लेते। वास्तविकता में हमें आत्मनियंत्रण चाहिए, क्योंकि एक वस्तु है जो परमेश्वर ने हमें दी है। यह आत्मा के फलों में से एक है, प्रेम, आनंद, शांति, सबूरी इत्यादि इत्यादि। आत्मनियंत्रण। मैं आरंभ अनुशासन के माध्यम से कुछ कठिन प्रश्नों से करूंगी। अंचल काफी लंबी है, अब सब तो नहीं पकड़ पाओगे, परंतु अर्थ समझ जाएंगे। आपके मुंह पर कितना नियंत्रण है? क्या आप ज्यादा बोलते हैं? क्या आप कम बोलते हैं? थोड़े लोग उतनी बातें नहीं करते। कुछ लोगों की संगत में रहना कठिन होता है क्योंकि वे चुप रहते हैं कि दूसरे लोग डर जाते हैं। वे दूसरों से काम करवाते हैं। क्या आप जोर से बोलते हैं? क्या आप तेज गति से बोलते हैं? क्या आप धीमे बोलते हैं? क्या आप बात करते समय बरबराते हैं? लोग आपसे पूछते हैं क्या क्या? हाँ? क्या आप अफवाहें उड़ाते हैं, समालोचना करते हैं, अपने बोलों को बिना नापे तोले बोलते हैं? क्या आप अच्छे से सुनने वाले हैं या केवल बोलते रहते हैं? आपके मन का क्या हाल है? क्या आपने अपने मन को खुला छोड़ दिया है या फिर आप गलत विचारों को धाराशाही करते हैं? मेरे अनुमान से प्रश्न है, क्या आपने किसी तरह अपने विचारों और अपनी बातों को अनुशासन व आत्मनियंत्रण में रखा है? क्या आप परमेश्वर के वचन पर चिंतन करते हैं? क्योंकि बाइबल हमें ऐसा करने को कहती है। आप जवाब देंगे मुझे चिंतन करना नहीं आता। जी, आपको आता है। अगर आपको चिंता करना आता है तो आप चिंतन करना भी जानते हैं, क्योंकि चिंतन का अर्थ है एक बात को बार बार मन में घुमाना, उसे सभी संभव कोण से देखना, और बिल्कुल ऐसा ही जैसा आप चिंता के समय करते हैं। आप अपनी भूख पर कितना नियंत्रण रखते हैं? दोपहर के भोजन में मजा आया? मैंने बताया किस प्रकार परमेश्वर ने वो आवश्यक भोजन करने की बात की और मुझे समझाया कि हर समय मक्खन, डबल रोटी को भोजन से पहले खाना आवश्यक नहीं होता, परंतु हम जो थोड़ा रुककर नियंत्रण रखें। मैंने 5 लोगों के साथ भोजन लिया। वे रोटी और मक्खन लाए थे पर मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। यह हंसी की बात नहीं। डबल रोटी वहीं बैठी रही और सब उसे दर्शाते रहे। आखिर में एक व्यक्ति बोल पड़ा, क्या किसी में उसे खाने का साहस है? तो सीधा प्रश्न यह है, क्या आप ज्यादा खाते हैं? बहुत थोड़ा? अधिक समय? शायद लंबे समय तक बिना खाए रहने से आपको अच्छा नहीं लगता। तेज गति से खाते हैं, खाना बराबर चबाकर नहीं खाते हैं, उसमें से पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। क्या आप पौष्टिक भोजन करते हैं? क्या आप ठीक तरह से जलपान करते हैं या कॉफी या सोडा पीते रहते हैं? क्या आप कसरत करते हैं जल्दी जल्दी, या आपको वहां रहना अच्छा नहीं लगता? क्या आप जीवन में संतुलन करने का प्रयत्न करते हैं? क्या आप काम, विश्राम, खेल तथा आराधना करते हैं? क्या आपको सबके लिए बराबर समय लगता है कि आप काम में धुनी हो, या आप वे हैं जो समझता है कि जीवन एक उत्सव है और जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, और जो है तो फिर वो
दूसरों की है। क्या आप पूंजी खर्च करते हैं, पूंजी बचाते हैं, या खर्च करने की आवश्यकता है? क्या आपने समय से देने के लिए नियंत्रण लगाया है, या शायद आप अधिक दे डालते हैं, शायद गलत अभिप्राय से? जानते हैं, बाइबल कहती है कि आप अपनी भेड़ों की खबर रखें। कितने समय से आपने अपनी पूंजी का हिसाब किताब नहीं किया? क्या आपको पता है अगले महीने में कितने बिल चुकाने हैं? क्या आपको पता है कितना ऋण आपको देना है? क्या आप देखने से डरते हैं? क्या आप आगे का देखते हैं? क्या आपको खबर है कि भविष्य में क्या क्या बिल आएंगे? क्या आप कभी विचार भी करते हैं कि आपको अनजानी परिस्थितियों के लिए धनराशि को अलग से रखना है, या फिर आप किसी बात की योजना नहीं बनाते और फिर जब कोई मुसीबत आती है तो आप बस शैतान पर क्रोध दिखाते हैं? प्रकटीकरण स्वीकार करें। आप ये जानने के लिए इतनी लंबी आयु जी चुके हैं कि कोई भी दिन आपकी योजना अनुसार परिपूर्ण नहीं होता। काम पूरा होने के लिए थोड़ा समय दें। अपने जीवन में थोड़ा सा किनारा बनाए। परिस्थितियां होती हैं। आपने टायर की हवा निकालने के लिए कोई योजना नहीं बनाई, परंतु ऐसा हो गया तो? आपने अपने फ्रिज को बंद करने की योजना नहीं बनाई, परंतु वो बंद हो जाए तो? मेरा मानना है कि एक चतुर व्यक्ति जमा पूंजी को उन परिस्थितियों के लिए रखता जिसकी वे आशा तो नहीं करते, परंतु वे फिर भी हो सकती हैं। ऐसा करके आप स्वयं पर से अधिक दबाव को उतार सकेंगे। क्या आप मनोरंजन मोल लेते हैं? क्या आप आराम मोल लेते हैं? जब किसी से क्रोधित होते हैं तो स्वयं के लिए उपहार मोल लेते हैं? क्या आपने स्वयं पर नियंत्रण लगाते हैं ताकि आपका 80% समय आपके जीवन के 3 प्राथमिक कार्यों में जाए? या आप अपना 80% समय बेकार कार्य में नष्ट करते हैं और तब समय नहीं पाते उन कार्य के लिए जो महत्व रखते हैं? क्या आप परमेश्वर के संग समय बिताते हैं? क्या आप नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं? क्या आप नियमित रूप से अध्ययन करते हैं? क्या आप नियमित रूप से कलीसिया जाते हैं? क्या आप अनेक संबंध को उत्पन्न करने और बनाने में समय लगाते हैं? आप सबके जिगरी मित्र नहीं बन सकते। आप सबसे मैत्रीपूर्ण ढंग से मिलजुल सकते हैं, परंतु जिगरी मित्र नहीं बन सकते। आप केवल मुट्ठी भर असली अच्छे और निकट के संबंध रख सकते हैं, और आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि वे लोग किस स्वभाव के होने चाहिए, और इस निर्णय के बाद आपको उसमें समय देना होगा, क्योंकि बिना समय दिए अच्छे संबंध नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। ये मत सोचिए कि कोई आपके घर में है तो वो सदा आपसे प्यार करेगा क्योंकि आप वहां रहते हैं। सुन रहे हैं? अगर आज आप अपनी संतान से प्यार नहीं करेंगे तो आपके बूढ़े होने पर वो आपसे मिलने नहीं आएंगे। तब उन पर क्रोध आएगा, पर आप ये भूल जाएंगे कि आपने भी तो कभी उनके साथ यही किया था जब उन्हें आपकी आवश्यकता थी। सारा समय जो आप काम करते हैं उससे वो प्रभावित नहीं होंगे, उन्हें आपका समय चाहिए। आमीन। हमारे जीवन में इतनी बातें हैं जो आराम से पलटी जा सकती हैं। अगर एक दिन का समय निकालकर हम माल पूंजी की जांच कर परमेश्वर से कहेंगे, मेरे जीवन में ये सब गड़बड़ है, हे प्रभु क्या गलती है, मैं दावा करती हूँ कि दिन की समाप्ति तक परमेश्वर आपको 4 या 5 ऐसी वस्तु दिखाएगा कि अगर आप उनको अपने जीवन में सुधार लें, अगर थोड़ी सी व्यवस्था कर लें और वो कचरा निकाल दे जो फल नहीं देता, और जो समय आप इन बातों में लगाते हैं वही समय आप उन बातों में लगाएं जो कि आपके लिए आवश्यक है, तब ज्यादा समय जाने से पहले आपकी परिस्थितियां आपके पक्ष में काम करेंगी। आमीन। जब मैंने ये अंचल को पढ़ा तो विचार आया, ये अंचल अधिक लंबी है, लोगों को ऐसा लगेगा आप कैसे आशा करते हैं कि हम इसे पूरा करेंगे। सत्य यह है कि अगर सचमुच विजय चाहते हैं तो ये पूरे समय की नौकरी समान है, बिल्कुल पूरे समय की नौकरी समान है, जिसमें आपके गंदे शारीरिक दिन अधिक संख्या में कभी नहीं हो सकते। वो सारी बेकार बातों का विचार कीजिए और मन में आया वो सोचिए। सारा दिन पैसे उड़ाइए, मनचाहा खाइए और अपने साथ वालों को गाली दीजिए। शायद ऐसा करके आप छूट जाएंगे, पर उसे आप अपने जीने का ढंग बनाकर विजय होने की आशा नहीं रख सकते। अधिकतर समय आपको अपनी जीभ बंद रखनी पड़ेगी जब आपको कुछ बोलना होगा, और अपने विचारों पर 200 बार अधिकार लेना पड़ेगा।
जब चारपाई पर लेटे रहने का मन हो तब आप काम करें। अनुशासन, आत्मनियंत्रण, वे हमारे भीतर चरित्र को उत्पन्न करते हैं और हमें चरित्र चाहिए। चरित्र तब उत्पन्न होता है जब आप अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं। आमीन। समर्थ ईश्वरीय चरित्र उत्पन्न होता है जब आपको जो करना है तब करते हैं जब ऐसा करने की इच्छा नहीं होती। अगर आपको वो करने की इच्छा नहीं होती है तब ये कुछ काम करता है। मेरा अर्थ है भला तो होगा, पर इसका प्रभाव आप पर वैसा नहीं होगा जैसा कि जब आप अपने जीवन की उन बातों पर आक्रमण करते हैं जिन्हें करने आपका मन तो नहीं करता, फिर भी आप उनको पूरा करते हैं। जैसा मैंने कल बताया था, जिनसे बात करने की इच्छा ना हो उनसे बात करिए। तब फिर बात करनी ही चाहिए, तभी आप आत्मिकता में बढ़ेंगे। ऐसा करके आपका ईश्वरीय चरित्र उत्पन्न होगा। जब कोई आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता पर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, मैंने बढ़ते हैं नहीं कहा, बढ़ते हैं। हम स्वयं को बढ़ते हुए ऐसे अनुभव कर सकते हैं। जब आपको दर्द का अनुभव होता है तब समझ लीजिए मैं बढ़ रहा हूं। वर्तमान में नियंत्रण से आनंद नहीं मिलता, फिर भी बाद में यह शांति भरा धार्मिकता का फल उत्पन्न करता है। वो सही काम करता है, परंतु शुरू में ऐसा करने की इच्छा नहीं, पर यह जानकर कि आगे चलकर अच्छा लगेगा। बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए स्वयं को अनुशासन में चलाया। मैं इसे आप में फिर डालूंगी। क्या बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए स्वयं को अनुशासन में चलाया आपने? जानते हैं, कभी कभी यह करना काफी सरल होता है। जो भी है, अपने बच्चों को दंड देकर घर में सप्ताह भर बंद रखना कोई मजे की बात नहीं है। बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए स्वयं को अनुशासन में चलाया। क्या आपने उन समस्याओं का सामना करने जो कि आपके सामने है स्वयं को अनुशासन में चलाया? या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बातों को फिसलने देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं मुझे शांति पसंद है और मुझे किसी का सामना नहीं करना है? क्या आपको शांति पसंद होगी पर आपके भीतर शांति नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपके पास असली शांति नहीं, क्योंकि आप हर बात को कहीं भी फिसल कर जाने दे रहे हैं। आमीन। आज नहीं तो कल आप इस ढेर से टकराएंगे और ये इतना बड़ा होगा कि आप मन हार कर स्वयं ही वहां ढेर हो जाएंगे। आपको हर बात का सामना करना है। आपको परिस्थितियों का सामना करना है। मिनिस्ट्री में जिन जिन समस्याओं का सामना मैंने किया है, और मैं सच बता रही हूं, जिन जिन समस्याओं का सामना मैंने किया है उनमें से सबसे कठिन यात्रा करना नहीं, सबसे कठिन अध्ययन करना नहीं, सबसे कठिन कार्य सेवा नहीं। जो सबसे कठिन काम था वो था लगातार समस्याओं का समाधान करना। लगातार समस्याओं का समाधान निकालना, लोगों को सही करना, परिस्थितियों को संभालना और अधिक परिस्थितियों को संभालना। क्या आप जानते हैं कि 8 केंद्रों में 510 कर्मचारियों की भी शांति बनाए रखना पूरे समय की नौकरी है। अगर मैं गलीचे के नीचे कूड़ा करकट झाड़ दूं तो अधिक समय नहीं लगेगा शैतान को मेरी मिनिस्ट्री छीनने में, पर मुझे उसे नहीं देना है। आमीन। क्या आप अपनी संपत्ति का ध्यान रखते हैं? क्या आपका घर साफ सुथरा है? आपकी कार किस परिस्थिति में है? क्या एक गंदी कचरा भरी कार जिस पर स्टिकर्स लगे हैं, आप ऐसी में तो नहीं घूमते होंगे? यह बताते हुए कि यीशु उनसे कितना प्रेम करते हैं। गति की सीमा का उल्लंघन, अपंगों के स्थान पर गाड़ी रखना जबकि आप स्वयं अपंग नहीं हैं। आमीन। अपनी गाड़ी की देखभाल आप कैसे करते हैं? क्या आपने तेल बदली किया, आपने नए टायर डाले, या आप ऐसे ही चला रहे हैं ये सोचकर कि ईश्वर आपको नई गाड़ी दे देगा? क्या आप अपनी ही देखभाल पर ध्यान देते हैं? आप घर के बाहर निकलने से पहले दर्पण में स्वयं को देखते हैं या नहीं? कुछ लोगों को देखकर मैं सोचती हूं, क्या तुमने
क्या तुमने स्वयं को देखा? ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि लोग मुझे जान गए हैं, पर आरंभ में लोग ऐसे तैयार होकर काम पर आते थे जैसे कि उन्होंने कपड़ों को रात भर सुखाया और फिर उन्हें वैसा का वैसा पहनकर आ गए। उन पर स्थायी झुर्रियां पड़ी होती और वे ये पहनकर काम पर आते। तब मुझे ऐसा करना पड़ता। जग भर में फैली जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज की अध्यक्ष होने के प्रति उस व्यक्ति से कहना पड़ता कि वो घर जाकर कपड़ों पर इस्त्री करके आए, और मैं बोलती मुझसे ऐसी बात न करवाओ। ओह, मैंने तो झुर्रियां देखी ही नहीं। हमारे काम का एक भाग है दृष्टि डालना। क्या ये ठीक है? हम ये जारी रखें? क्या सब ठीक ठाक होगा? मेरा विश्वास कीजिए कि यीशु इस प्रकार प्रवचन देते। मेरे विचार में ये धर्म प्रचार जैसी बातें नहीं, परंतु हमारे जीवन में जो विजय और पराजय में अंतर लाने वाली बातें हैं उस पर बोलते। परमेश्वर ने हमें आत्मनियंत्रण की आत्मा प्रदान की है। वे बोलता है हम संयम से जिए। बाइबल बोलती है सही संतुलन में रहना, किंतु तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, जो खोज में रहता है कि किसको पकड़कर फाड़ खाए। फिर हम विश्वास में खड़े होकर उसका सामना करें, संतुलन में जीते हुए, चतुराई से विचार करते हुए। आप शैतान का सामना क्या करेंगे अगर आपका जीवन नियंत्रण में नहीं? बाइबल उस वेश्या नारी की बात करती है और हम समझते हैं कि यह केवल व्यभिचारी लोगों के विषय में है। यह ऐसा बताती तो होगी, परंतु मेरे विचार में नियंत्रण से बाहर ऐसे अधिक लोग हैं जिनको थोड़ा थोड़ा नियंत्रण में रहना चाहिए। क्यों? इसका मेरे चमत्कार से क्या संबंध है? मैं आज यहां आया ताकि मेरे लिए अवसर के द्वार खुलें। मैं यहां अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बारे में सुनने नहीं आया। शैतान मुझे सता रहा है और मैं चाहता हूं कि आप बताएं इससे मुझे किस तरह मुक्ति मिलेगी। तो मेरे प्रिय, मैं बताती हूं। अपना घर साफ करो, आप गाड़ी को धो, अपना कर्जा चुकाओ, अपने कपड़ों पर इस्त्री करो। अगर आप स्वयं को नहीं संभाल पाते तो परमेश्वर आपको किसी के ऊपर क्यों रखेगा? जो बोलते हो सो करो, दूसरों को सही का पाठ न दो जबकि स्वयं आप उस पर चलते ही नहीं। करके दिखाएं जैसा करना है। आप ईमानदारी पर क्या कहेंगे? क्या आप हमेशा समय पर पहुंचते हैं? क्या आप वे करते हैं जिसे करने की बात आपने दूसरों से की है? क्या आप अपंगों के स्थान पर गाड़ी खड़ी करते हैं जबकि आप स्वयं अपंग नहीं? क्या आप सामान उठाने की गाड़ी वापस उनकी निर्धारित जगह पर छोड़ते हैं, या उसे दूसरों को हटाने के लिए बीचों बीच छोड़ देते हैं? क्या आप कूड़ा करकट घर पर या काम पर साफ कर देते हैं या दूसरों के लिए छोड़ देते हैं? जब आप सामान उठाने की गाड़ी को 1, 2, 3, 4 मार्ग से भरते 7वें मार्ग तक पहुंचते हैं और जब आपको लगता है कि आपके पास उसके दाम भरने के लिए उतने पैसे नहीं, तब आप थोड़ा थोड़ा सामान गाड़ी से निकालते हैं, तो क्या उसे वापस उसके निर्धारित स्थान पर रखते हैं या नहीं रखते? आप कपड़ों की दुकान पर कपड़े देखते हुए हैंगर से कुछ गिरा देते हैं, तो क्या आप उसे उठाकर फिर से टांग देते हैं या लात मार देते हैं? अगर आपको लगे कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं तो मैं बता दूं आपको क्या करना है। आपको निराश न होकर अपने जीवन में एक समय पर एक बात को संभालना होगा। यह आपको कूड़े खर्चे का पर्वत लगता होगा जिसे देखकर आप विचार करते होंगी कि इस प्रकार इसे मैं संभाल पाऊंगा। पर मैं बता दूं क्या, परमेश्वर जब लौटेगा तो यह देखकर प्रसन्न हो जाएगा कि आप परिश्रम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम। अगर आपने पूरा भी नहीं किया, परंतु परमेश्वर आपको परिश्रम करता देख बहुत प्रसन्न होगा। अपने जीवन में उन क्षेत्रों को संभालिए जो ठीक नहीं है और वे करें जैसे प्रभु बोलता है। ये एक ऐसा प्रवचन है जो सुनने में तो ठीक नहीं लगता, पर आगे चलकर आपको प्रसन्न करेगा। अगर आप इसे मानकर चलेंगे, मुझे पता है थोड़े लोग सोचते हैं मुझे अपना घर साफ करना है, मुझे शरीर को हल्का करना है, मैं 1 वर्ष से बैंक का हिसाब किताब नहीं देख पाया, मेरे बच्चे नियंत्रण से बाहर है। पर आप घर जाकर सो जाएंगे। पर आज नहीं तो कल आपको जागना होगा, परंतु समस्या तो रहेगी ही रहेगी। 1 कुरिन्थियों 9:25। हर एक खिलाड़ी
संयम करता है। इसका अर्थ है कि वे स्वयं पर अनुशासन लागू करता है। वे अनुशासन लागू करता है। वे किसी और को आकर उसके लिए ऐसा करने की प्रतीक्षा कभी नहीं करता। वे स्वयं ही करता है और वे हर बात में स्वयं पर नियंत्रण रखता है। स्वयं पर नियंत्रण रखता है। हमारे समाज में लोगों को नियंत्रण नहीं चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता चाहिए। पर जानते हैं क्या, असली स्वतंत्रता वो नहीं होती कि आप जिस समय जो चाहे सो करें। असली स्वतंत्रता मना करने में होती है, जो आपके लिए आप ठीक नहीं मानते। असली स्वतंत्रता वो नहीं होती कि आप जिस समय जो चाहें सो करें। असली स्वतंत्रता, असली आजादी वो है कि आप उस बात को मना कर देने की स्वतंत्रता रखते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं हो सकती। असली स्वतंत्रता वो है कि आप किसी बात के लिए मना कर दे जो दूसरों को हानि पहुंचा सकती है। इसलिए पौलुस ने रोमियो 14 में बताया, जब वे उनके समय की एक बड़ी समस्या पर चर्चा कर रहे थे कि उन्हें वो मांस खाना चाहिए या नहीं जो मूर्तियों को भेंट किया गया है। ये बात सुनने के लिए बहुत बड़ा विषय थी। पौलुस एक प्रगटीकरण लेकर आए और बोले, ये मूर्तियां कुछ और नहीं, पत्थर का आकार है, इससे मांस अशुद्ध नहीं होता। फिर भी इससे अनेक लोग व्याकुल हो गए क्योंकि उनकी अंतरात्मा निर्बल थी। तब कुछ मसीह लोगों ने बोला, प्रभु आशीषित हो, हम मुक्त हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। तब पौलुस बोला, हाँ तुम मुक्त हो, परंतु तुम सचमुच मुक्त हो जब तुम प्रेम का चलन रखते हो और किंतु स्वयं को ना कर दो, क्योंकि अगर तुम अपनी मुक्ति को प्रकट करोगे तो दूसरे जनों की अंतरात्मा को चोट पहुंचाओगे। दूसरों को दुख होगा जिसके कारण वो कोई पाप न कर बैठे। अगर हम सचमुच मुक्त हैं तब हम सरलता से स्वयं को ना कर सकते हैं जिस प्रकार हम हाँ करते हैं। मैं आपको अनुशासन व नियंत्रण रखने के लिए साहस देना चाहती हूँ, परंतु ऐसा कभी न बोले कि मैं एक अनुशासन रखने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ। औरों के मुंह के बोलों का आपके जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव होता है और आपको वो स्वीकारना है जो आपकी मांग है, न कि जो आपके पास है। अगर आपको लगे आप में नियंत्रण की कमी है, तब आप नियमित रूप से यह कबूल करें, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, मेरे भीतर आत्मनियंत्रण का फल है, मैं एक अनुशासित आत्मनियंत्रणित व्यक्ति हूँ। कृपा करके रुके रहें, अंत में आपको एक साहस भरा वचन देना है।